दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत साल के 6,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो जरा ठहरिए। कहीं ऐसा न हो कि इन 2-2 हजार की किस्तों के चक्कर में आपके हाथ से सरकार की दूसरी बड़ी योजनाओं के फायदे निकल जाएं जी। हाँ, सरकार के नए डिजिटल सिस्टम और सख्त नियमों ने अब एक व्यक्ति एक लाभ का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें एक गलती आपकी पात्रता को पूरी तरह खत्म कर सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पीएम किसान का पैसा लेना आपके लिए दूसरी सरकारी स्कीमों के दरवाजे बंद कर सकता है और किन योजनाओं में आपका आवेदन अब सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जो आपकी सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हैं। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं, तो आप सीधे तौर पर दूसरी सरकारी पेंशन योजनाओं का फायदा एक साथ नहीं उठा सकते। सरकार का स्पष्ट नियम है कि एक ही व्यक्ति को 2 अलग-अलग सोशल सिक्योरिटी नेट का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप पहले से ही किसी फॉर्मल सेक्टर या ईपीएफओ जैसी स्कीम से जुड़े हैं, तो आपका नाम पीएम किसान की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो किसान सरकारी पेंशन पा रहे हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें तो सम्मान निधि और पेंशन दोनों का लाभ किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के समय अपनी पेंशन की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है, वरना भविष्य में सरकार आपसे रिकवरी भी कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों को राज्य सरकारों की विशेष बीपीएल श्रेणियों वाली योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। सरकार मानती है कि यदि आप सम्मान निधि पा रहे हैं, तो आप एक सक्रिय भूमि मालिक किसान हैं। ऐसे में भूमिहीन मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली विशेष नकद लाभ योजनाओं में आपका नाम शामिल नहीं किया जाता। यही कारण है कि कई राज्यों में चलने वाली बेरोजगारी भत्ता योजनाओं और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आने वाले विशेष आर्थिक पैकेज से भी इन किसानों को दूर रखा जाता है। असल में सरकार का उद्देश्य यह है कि सरकारी खजाने से किसी भी व्यक्ति को अलग अलग श्रेणियों में रखकर डबल बेनिफिट न दिया जाए। अब बात करते हैं उन लाभों की जो लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड के जरिए मिलते हैं। जो किसान पीएम किसान की 2,000 रुपए वाली किस्त पा रहे हैं, उन्हें अक्सर लेबर डिपार्टमेंट से मिलने वाली नकद सहायता में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रम पोर्टल और श्रम विभाग के नियमों के अनुसार यदि आप एक किसान के रूप में सरकारी डेटाबेस में दर्ज हैं और वहां से नकद लाभ ले रहे हैं, तो आपको असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आने वाली डायरेक्ट कैश स्कीमों से बाहर कर दिया जाता है। इसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं, बल्कि आपके परिवार पर भी पड़ता है। अक्सर मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए मिलने वाली विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं में भी किसानों के बच्चों को प्राथमिकता नहीं मिलती। यहाँ तक कि शादी या घर की मरम्मत के लिए श्रम विभाग से मिलने वाली आर्थिक मदद के आवेदन भी अक्सर इसी आधार पर रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कि अब सरकार का डिजिटल सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि आपके एक ही आधार कार्ड पर चल रही हर छोटी बड़ी योजना की जानकारी उनके पास है। ऐसे में एक ही समय पर 2 अलग-अलग श्रेणियों के नकद फायदे लेना अब लगभग नामुमकिन है। जानकारी के अभाव में कई किसान भाई हर जगह आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही झेलना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी पात्रता को पहचानें और सही योजना का चुनाव करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी या आर्थिक समस्या से बचा जा सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आपको सरकार के इन कड़े नियमों को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो इसे अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी जागरूक हो सकें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।